ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अर्थात आज के दिवस पर विशेषतः अपने गुरु के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव प्रकट करने का दिवस। जीवन की इस यात्रा में हर मनुष्य की जीवन यात्रा माता पिता भाई बहन दोस्तों के साथ चलते चलते जीवन का अंतिम यात्रा सुखमय होने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु माना मुक्ति या सद्गति देने वाला। इसलिए कहा जाता है गुरु के बिना गति नहीं। किंतु कौन से गुरु से गति या सद्गति प्राप्त हो सकती है? तो गुरु की पहचान देने वाला और गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाला एक बहुत ही सुंदर गीत बना हुआ है, जिसके शब्द है ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांचा नाथा। अर्थात जो समर्थ सद्गुरु है, जो सर्वशक्तिवान है, वो ओंकार स्वरूप है। ओंकार स्वरूप अर्थात जो ज्योति स्वरूप है, परम तेजस्वी है और अनाथों का नाथ, विश्व की हर आत्माओं का पिता, विश्व की हर आत्माओं का सद्गुरु। उसकी महिमा को बताते हुए और आगे की लाइन में कहा हुआ है, या पुढे उदास रवि शशि अग्नि मेनकीचा रूपा। इसका अर्थ यह है, उस परम तेजस्वी परमात्मा के आगे रवि अर्थात सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश, शशि अर्थात नक्षत्र, अग्नि अर्थात अग्नि का ताप या अग्नि का दाह, और उसी के साथ साथ मेनकी का जो सबसे सौंदर्य कहा गया है, सबसे सुंदर कहा गया है, तो वो सौंदर्य, ये सारी बातें उस परम तेजस्वी परमात्मा के आगे साधारण है, क्योंकि परमात्मा सद्गुरु तेजस्वी, ज्ञान का सागर, अनंत गुणों का भंडार और सर्वशक्तिवान है। और ऐसे परमात्मा के द्वारा ही विशुद्ध स्नेह और सत्य ज्ञान की वर्षा से हर मनुष्य आत्माओं को गति सद्गति प्राप्त हो सकती है, और उसके लिए आदर भाव प्रकट करने का आज का ये दिवस है। साल के अंदर कई ऐसे दिन हैं जिन दिनों पर विशेष रूप से अपने संबंधों के लिए आदर भाव प्रकट किया जाता है। जैसे माँ के लिए अपना आदर और प्यार व्यक्त करने के लिए मदर्स डे है, फादर्स डे है, फ्रेंड्स डे है, तो वैसे ही गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को और आदर को प्रकट करने के लिए यह है गुरु पूर्णिमा का दिवस। इस दिवस को गुरु डे नहीं कहा जाता है, इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि गुरु वो पूर्ण माँ है जो मनुष्य मात्र को अपने समान पूर्णत्व की ओर ले जाने वाला है। इसीलिए इस दिवस की दिव्यता और अलौकिकता अनोखी है, जिस वजह से इस दिवस को मदर्स डे फादर्स डे के अनुसार गुरु डे न कहते हुए गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। विशेष करके मदर्स डे फादर्स डे या अन्य कोई भी दिवस पर अपने आदर भाव को कोई गिफ्ट देकर के या और अनोखे रीति से सेलिब्रेट करने का प्रयास होता है, परंतु गुरु पूर्णिमा पर कभी गिफ्ट नहीं दिया जाता है या गिफ्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने आदर और श्रद्धा भाव को प्रकट करने के लिए आज के दिवस पर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो दक्षिणा, इसका भावार्थ ये है, इसमें दो शब्द है, दक्षिणा अर्थात दान और क्षीण। तो अपने गुरु को हमें अपने अंदर की जो क्षीणता है, क्षीणता का अर्थ होता है कमजोरी, हमारे अंदर के वीकनेसेस या हमारे अंदर के जो ड्रॉबैक्स है, वो गुरु को दान के रूप में देना। और तभी गुरु को यह समर्पित हो सकता है, क्योंकि गुरु हमारे अंदर के वीकनेसेस को, बुराइयों को समाप्त करके हमें पूर्णत्व की ओर ले जाता है। इसीलिए आज के दिवस पर अपने अंदर के कोई भी वीकनेस को
दान के रूप में गुरु को समर्पित करके गुरु दक्षिणा दिया जाता है, क्योंकि गुरु अर्थात ही जीवन के अंदर के अज्ञान अंधेरे को समाप्त करने वाला, जीवन के अंदर के बुराइयों को नष्ट करने वाला। इसलिए आज के दिवस पर अपने गुरु को अपने अंदर की क्षीणता अर्थात कमजोरी का दान करके गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के प्रति अपना आदर और श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता है। उसी के साथ साथ आज के दिवस पर गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग रूप से अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने गुरु से मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। किंतु जो परमात्मा परम सद्गुरु है वो ज्योति स्वरूप है, परम तेजस्वी है। उसके द्वारा प्राप्त स्नेह और श्रेष्ठ ज्ञान से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है और इस सद्गति के आधार से ही आत्मा अपने जीवन में तर जाती है। आज विशेष करके जीवन के अंदर गुरु द्वारा सद्गति प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, परंतु जीवन में गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरूर है तो गुरु के नजदीक हम जा नहीं सकते हैं और परमात्मा गुरु अपने श्रेष्ठ ज्ञान और परम स्नेह से मनुष्य आत्माओं के अंदर के गुरूर को समाप्त करके जीवन में उसे अंधकार से निकाल के ज्ञान की रोशनी की पथ पर अग्रसर करता है। और जहां तक आज के दिवस पर विशेष गुरु दक्षिणा की बात आती है तो विशेष याद आती है भक्ति मार्ग की एक कथा गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगा था। विचार करने की बात है, गुरु अर्थात अपने शिष्य को पूर्णत्व की ओर ले जाने वाला, और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगकर अपने शिष्य को अपाहिज बना दिया, क्योंकि धनुर्विद्या के लिए दाएं हाथ का अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गुरु अर्थात अपने शिष्य के प्रति या अन्य कोई भी शिष्यों के साथ कोई प्रकार का पक्षपात न करने वाला, गुरु अर्थात अपने सभी शिष्यों के लिए समान भावना, गुरु अर्थात हर शिष्य को ज्ञान की शिक्षा द्वारा आगे बढ़ाने वाला, संपूर्णता की ओर ले जाने वाला। और इस कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने तो अपने शिष्य को धनुर्विद्या में अपाहिज कर दिया था, परंतु परमात्मा परम सद्गुरु हर मनुष्य आत्मा को आत्मिक भाव से देखते हुए हर एक की उन्नति तथा उत्थान के लिए उनके अंदर की क्षीणता या कमजोरी का दान मांगता है, जिससे हर मानव अपने जीवन में उन्नति की ओर या उत्थान की ओर बढ़ सके। दूसरी बात, गुरु अर्थात दिव्य दृष्टि दाता, गुरु अर्थात दिव्य बुद्धि दाता। इस पर भी भक्ति मार्ग की एक बहुत सुंदर कथा बनी हुई है गुरु मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ की। गोरक्षनाथ ने एक बार अपने गुरु के लिए भिक्षा पात्र में कहीं से कुछ वड़े लेकर के आए थे और अपने गुरु के सम्मुख रखा। गुरु ने गोरक्षनाथ द्वारा लाया हुआ ये भिक्षा पात्र में से उस वड़ों को लेकर के सेवन किया, स्वीकार किया, तो गुरु को वो वड़े काफी पसंद आए। तो गुरु ने अपने शिष्य को पुनः आज्ञा दिया कि उसी घर से, उसी महिला से पुनः इसी को अर्थात